भारत के उत्तर में एक छोटा सा गांव था, सुरेखपुर। गांव भले ही छोटा था, लेकिन वहां के लोग बेहद मेहनती और सरल स्वभाव के थे। उसी गांव में रहता था एक लड़का, अर्जुन। अर्जुन का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, सबका सम्मान करता और किसी का बुरा नहीं चाहता था। लेकिन अर्जुन की जिंदगी में एक बड़ी कमी थी, अनुशासन की कमी। सुबह देर तक सोना, पढ़ाई के समय को टालना, ज्यादातर वक्त खेल कूद और मस्ती में बिता देना, और जब काम करने का मन न हो तो उसे बिना किसी पछतावे के छोड़ देना। यह सब अर्जुन की आदतें बन चुकी थी। उसके माता पिता अक्सर समझाते, अर्जुन, अगर तुमने अनुशासन नहीं सीखा तो जिंदगी में बहुत पछताओगे। गांव वाले भी कहते, लड़के में दिमाग तो बहुत है, लेकिन अनुशासन बिल्कुल नहीं। अर्जुन इन बातों को हंसी में टाल देता। वह सोचता, जिंदगी का मजा तो अपनी मर्जी से जीने में है, अनुशासन तो बस एक बंधन है। उसे यह एहसास ही नहीं था कि अनुशासन से भागना असल में सबसे बड़ी बेड़ी को पहन लेना होता है। उसी गांव में एक बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति रहते थे, आचार्य महेश्वर। उनका जीवन बेहद सरल, पूरी तरह अनुशासित और दूसरों के लिए प्रेरणा से भरा हुआ था। एक दिन अर्जुन खेलते खेलते थक गया और गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर पड़ी आचार्य महेश्वर पर, जो कुछ बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। आचार्य कह रहे थे, बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, अनुशासन सबसे बड़ा बल है। यह इंसान को महान बनाता है, क्योंकि बिना अनुशासन के कुछ संभव नहीं। आज दुनिया के जितने भी सफल व्यक्ति हैं, सभी ने एक न एक दिन अनुशासित रहकर अपने काम को किया होगा, तभी वह आज इतने सफल है। ये शब्द सीधे अर्जुन के दिल में उतर गए। उसने मन ही मन सोचा, क्या सच में अनुशासन ताकत, बुद्धि और पैसे से भी बड़ा होता है? कक्षा समाप्त होने के बाद अर्जुन सीधे आचार्य के पास पहुंचा। अर्जुन विनम्रता से बोला, गुरुजी, क्या बिना अनुशासन के कोई इंसान सफल नहीं हो सकता? आचार्य महेश्वर अर्जुन को देखते ही समझ गए कि ये यहां किस लिए आया है। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका जवाब तुम्हें कल मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें सूर्योदय से पहले मेरे पास आना होगा। अगर नहीं आ पाए तो इसका जवाब तुम्हें जीवन में कभी नहीं मिलेगा। अर्जुन ने थोड़ी हिचक के साथ कहा, ठीक है गुरुजी, मैं आऊंगा। मुझे भी जानना है कि अनुशासन सच में ताकत है या सिर्फ एक बंधन। अगली सुबह अर्जुन गहरी नींद में था। कंबल छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। मन कह रहा था, आज नहीं, कल चले जाना। लेकिन तभी गुरुजी की बात याद आई। उसके मन में दो आवाजें चल रही थी। एक कह रही थी, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा, और दूसरी आवाज कह रही थी, अगर आज हार गया तो जिंदगी भर जवाब नहीं मिलेगा। काफी संघर्ष के बाद अर्जुन ने खुद को बिस्तर से बाहर खींचा। आंखें मलता हुआ वह गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी पहले से वहां खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शाबाश बेटा, आज तुमने अपनी पहली जीत हासिल कर ली। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना आलस्य होता है। अर्जुन को एहसास हुआ, बिस्तर छोड़ना ही उसकी अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई थी। गुरुजी अर्जुन को गांव के पास खेतों में ले गए। वहां सुबह की हल्की रोशनी में किसान पहले से काम में जुटे थे। कोई हल चला रहा था, कोई बीज बो रहा था, कोई पसीने में भीगा मुस्कुरा रहा था। गुरुजी बोले, देखो अर्जुन, ये लोग रोज सूरज से पहले उठते हैं, ठंड हो या गर्मी। अगर एक दिन भी आलस्य किया तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। इनकी मेहनत की गारंटी उनका अनुशासन है। अर्जुन ने किसानों के चेहरों पर संतोष देखा। गुरुजी बोले, अनुशासन का मतलब है अपने काम को सही समय पर पूरी निष्ठा के साथ करना। उस दिन के बाद अर्जुन ने खुद को बदलने का फैसला कर लिया। रोज सूर्योदय से पहले उठना, पढ़ाई का समय तय करना, खेल और जिम्मेदारी में संतुलन बनाना, खाने और सोने का समय निर्धारित करना। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। सुबह नींद खींच लेती, दोस्त मजाक उड़ाते, अरे अर्जुन, बूढ़ा हो गया क्या? ना कभी हमारे साथ घूमने जाता है और ना ही खेलने। आखिर हो क्या गया तुझे? अब तू पहले वाला अर्जुन नहीं रहा। छोड़िए अनुशासन, चल फ्री फायर खेलते हैं। कभी कभी वह भी डगमगा जाता, लेकिन गुरुजी की एक बात हमेशा उसके साथ रहती, अगर तुम खुद को जीत लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। समय बीतता गया, धीरे धीरे अनुशासन उसकी आदत बन गया। गुरुजी कहते थे, नदी की धार अगर रोज पत्थर से टकराए तो पत्थर में छेद कर देती है। चाहे पत्थर कितना ही विशाल या मजबूत क्यों ना हो, अनुशासन भी ऐसा ही है। रोज थोड़ा थोड़ा करने से बड़े बड़े काम पूरे हो जाते हैं। कुछ सालों बाद
वही अर्जुन जो कभी आलसी कहलाता था, आज सुरेखपुर का सबसे अनुशासित और सम्मानित युवक बन चुका था। सालों बाद आचार्य महेश्वर एक दिन अर्जुन के पास गए और कहा, बेटा, तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। याद रखना, अनुशासन साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, आपने रास्ता दिखाया, तभी तो मैंने उस पर चलना सीखा। दोस्तों, इस कहानी का मतलब है कि नियमों में बंध जाना ही अनुशासन नहीं है, बल्कि असल में अनुशासन वो वादा है जो इंसान रोज अपने आप से करता है कि चाहे मन करे या न करे, हालात अच्छे हों या बुरे, वो अपने लक्ष्य के लिए सही काम करता रहेगा। अनुशासन कोई जबरदस्ती नहीं, बल्कि अपने सपनों की इज्जत करना है। जो इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख लेता है, समय पर मेहनत करता है, आलस्य और बहानों को पीछे छोड़ देता है, वही धीरे धीरे असाधारण बन जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जो खुद पर जीत हासिल कर लेता है, वो एक दिन हालात पर और फिर पूरी दुनिया पर भी जीत हासिल कर सकता है। अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी निरंतर सुनते